नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट 9 लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के आला कमान यानी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की। जी हां, आपको बता दें जिस तरह से हाल ही में राजस्थान के उदयपुर में एक ऐसी शर्मनाक और खौफनाक घटना हुई जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इसी के साथ ये जो घटना हुई है उसके बाद अब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। क्या कुछ वो सवाल हैं और आखिरकार वो सवाल कौन उठा रहा है, उसके पीछे की वजह क्या है? आज के इस प्रोग्राम में हम उसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी बेहद ही खास सहयोगी साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साक्षी, एक ऐसी घटना उदयपुर में घटती है जिसे सुनकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके दिल में दुख और नजरों में गुस्सा उठ जाता है अपने आप। पूरे देश को हिलाने वाली ये घटना थी। साक्षी, सबसे पहले तो मेरा आपसे सबसे पहला सवाल यही होगा कि इस घटना को आप किस तरीके से देखती हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री होने के तौर पर अशोक गहलोत ने इस पर कितना एक्शन लिया है? और वहीं अगर बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी का जो रवैया है इस वक्त उदयपुर की घटना को लेकर, वो सही है या गलत है? सबसे पहले मैं यही जानना चाहूंगी। जी, इसका सीधा जवाब प्रज्ञा मैं देना चाहूंगी, क्योंकि आप अगर घटना के बारे में पूछ रहे हैं और घटना पर उस सरकार ने क्या काम किया वो पूछ रही हैं, तो इसमें सीधा तौर पर यही होगा कि जब कांग्रेस की खुद के गढ़ में ऐसी कोई घटना होती है तो वो सीधा सीधा प्रधानमंत्री पर पहुंच जाते हैं कि आप देखिए, आप संभालिए, आप बात कीजिए। लेकिन वही ऐसी घटना किसी या बीजेपी का नाम लो कि बीजेपी की गढ़ में होती है तो तुरंत एक्शन उन पर लिया जाता है कि क्यों आप इस पर एक्शन नहीं ले रहे, क्यों आप इस पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्या आपकी वजह से ये हो रहा है। तुरंत कई चीजें बोलनी शुरू कर देते हैं। तो डिफरेंस तो यही जनता को भी दिखाई देता है प्रज्ञा कि क्या चीजें हो रही हैं। आप जब आप पर खुद पे वो बात आ रही है तो आप उसका आरोप और बड़े ऊपर स्तर पर केंद्रीय मंत्री पर लगा देंगे, केंद्र सरकार पर लगा देंगे। और जब आप पर सवाल उठाए तो आप ऐसे हाथ फैला देते कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम क्या करें, ये चीज कर देते। और ये चीज इस वक्त देखने को मिली, जो भी घटना घटी थी उस घटना में, क्योंकि वो राजस्थान में कांग्रेस का जो है, कांग्रेस का गढ़ है, कांग्रेस की सरकार है, तो क्यों जब वहां पर उन्हें वो एक्शन लेना था तो उन्होंने नहीं लिया है और अपने हाथ खड़े कर दिए थे। साक्षी, आपको बता दूं कि ये जो पूरी घटना हुई है इसके बाद अभी हाल ही में कन्हैया लाल के परिवार से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मुलाकात की, जिसके बाद अब इस तरीके के सवाल उठ रहे हैं कि जहां पूर्व मुख्यमंत्री होने के तौर पर वसुंधरा राजे तक परिवार से मिलाई है, उन्हें सांत्वना दिया है, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की यहाँ पर मांग की है वसुंधरा राजे ने। तो यहाँ पर साक्षी, विपक्षी दल के नेता और साथ ही जनता भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर ये सवाल उठा रही है कि आखिरकार जब पूर्व मुख्यमंत्री तक मिलाई, पार्टी के आला कमान होने के नाते वहां पर आपकी सरकार है, आखिरकार क्यों अभी तक राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलकर क्यों नहीं गए हैं? वहां पर साक्षी, सवाल बनता है। बिल्कुल प्रज्ञा, सवाल बनता है और उन्होंने बिल्कुल सही सवाल वहां पर उठाया है कि एसी वाले कमरे से आप बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं। ट्विटर पे कमेंट करने से कुछ नहीं होता है, आपका ही गढ़ है वो। अगर वो किसी और का गढ़ होता, बीजेपी पार्टी का होता या बीजेपी पार्टी की सरकार वहां पर होती, तो आप ट्वीट कर सकते थे, तब आप बोल सकते थे ट्वीट करके कि आप वहां पर कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। कानपुर में घटना होते तब तो आप ट्वीट कर करके बोलते कोई हम आपके साथ हैं, तब तो आप या फिर मैं आपको बताऊं तो बिहार में जब अग्निपथ योजना को लेकर हुआ था तो आप सत्याग्रह करने बैठ गए थे, तब तो आप चीजें एकदम, जो क्योंकि दूसरी पार्टी को हैंडल करना है ना, तो तब तो आप एकदम से हम आंदोलन करेंगे, हम ये चीज करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, ये चीज करने लगे थे। जब खुद के गढ़ में ये चीजें हो रही हैं, क्यों नहीं बोल रहे हैं आप, क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहे हैं? तो यही बड़ी बात होती है प्रज्ञा, जहां बोलना होता है वहां बोल नहीं रहे हैं। कुछ छोटी मोटी घटना नहीं थी, वो बहुत बड़ी घटना थी। उस घटना पर जो तुरंत एक्शन नहीं लिया गया, उस वजह से आज एक और घटना देखने को मिली है, एक और घटना सामने आई है। और इसके बाद भगवान न करे कितनी घटना सामने आएंगी, लेकिन अगर आप ऐसी चुप्पी साधी रहेंगे तो यही होगा। और सबसे बड़ी गलती ये थी कि जहां पहली घटना हुई है वहां पे अगर तुरंत एक्शन ले लिया जाता तो शायद दोबारा वो घटना घटती ही नहीं। लेकिन कहीं ना कहीं बढ़ावा देने की कोशिश की, क्योंकि आपने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, आपने उसको बहुत नॉर्मल लिया है और उसका
चाहे वो कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, लेकिन उसका सीधा का सीधा आपने जो वो कांड करके गए उनको इतना नहीं कहा गया जितना उस कांड को शुरू करने में जिसका हाथ था, जिसका बयान था, उसको कहा गया। तो ठीक है, उसको कहिए, उसको कोई दिक्कत नहीं है, गलती है तो सहेंगे, लेकिन अगर जो ये चीजें हादसे को अंजाम दे रहा है उसको सजा नहीं मिलेगी, उसके खिलाफ और चीजें आप एक्शन तुरंत नहीं लेंगे, तो वो तो सेटिस्फेक्शन उसके पास है ना कि मुझे तो किसी ने कुछ कहा ही नहीं, मैं तो सेफ हूँ, मुझे कोई कुछ क्यों कहेगा। तो ये चीजें वहां देखने को मिली है। जी साक्षी, देखिए जिस तरीके से आपने कहा, आपने यहाँ पर बिहार का नाम लिया, तो आपको बता दूं साक्षी, कई नेता और साथी जनता ये कह रही है कि जब किसान आंदोलन के दौरान बीते 2 अक्टूबर साल 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में जब ये पूरा एक हादसा हुआ था, जहां पर एक मंत्री का नाम सामने आया था, बीजेपी के मंत्री के बेटे पर ये आरोप लगा था कि किसानों के साथ जो घटना हुई उसमें उसका हाथ है। मतलब वो जो पूरे जिस तरीके से उन किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, तो उसके लिए पूरा आरोप मंत्री के बेटे पर लगा दिया साक्षी। तो इस बीच नेताओं का ये कहना है कि जब बीजेपी पर बात आई तो प्रियंका गांधी, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, यहाँ तक के भूपेश बघेल तक सड़कों पर बैठे हुए नजर आए, लगातार बीजेपी पर हमला बोला। लेकिन वो तो किसानों की बात थी, यहाँ पर तो इतनी ज्यादा शर्मनाक घटना हुई है और किसी का दोष भी नहीं था। कोई सड़कों पर उतरकर यहाँ पर प्रदर्शन नहीं कर रहा था कि गलती से हो गया हो, किसी के घर में घुसकर, दुकान में घुसकर इस तरह की घटना की है। फिर भी आखिरकार ये तो आप ही के राज्य की बात है, आप अपने राज्य में अगर नहीं जा पा रहे हैं, और जब दूसरी सरकार की बात थी तो आप 4 राज्यों को लांग कर आप उत्तर प्रदेश के लखीमपुर पहुंचने पर आप ये कह रहे थे कि बीजेपी हमें नहीं मिलने दे रही है, तो परिवार वालों वहां क्यों नहीं पहुंचे। तो साक्षी, क्या मतलब ये जो घटना जोड़ी जा रही है, क्या एक बार फिर से बीजेपी लखीमपुर वाली हिंसा जो हुई थी, जो घटना हुई थी, क्या उसे उछालकर अब कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर घेरने की कोशिश कर रही है, या फिर वाकई यहाँ पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का ऐसा रवैया है कि सवाल उठ रहा है? होना चाहिए, सवाल उठने चाहिए प्रज्ञा, क्योंकि ये चीजें होती है कि आप किसी और चीजों पर प्रदर्शन करने के लिए तैयार है, लेकिन जब आपके गढ़ में ये चीजें हो तो आप प्रदर्शन करने के लिए चूक रहे हैं, कैसे करे, क्या होगा। लेकिन अगर यही चीज चलती रही तो राजस्थान में दोबारा सरकार नहीं आएगी कांग्रेस की, अगर ऐसे ही चीजें होती रही, क्योंकि आप अपनी सरकार, आप ही की सरकार है, आप अपनी सरकार को बचाने का काम नहीं कर रहे। पहले आप प्रचार प्रसार नहीं करते हैं, रैली नहीं करते, उसके बाद आप जो है इन चीजों पर तुरंत एक्शन नहीं लेते हैं। पहले भी बहुत चीजें हो चुकी, पहले भी हिंसा हुई थी। बता दूं कि जब उदयपुर की घटना हुई थी उसके बाद हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतरे, नारेबाजी की। यहाँ पर कई लोगों ने ये कहा कि हमें अपने राज्य में हमें कांग्रेस की सरकार नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। तो साक्षी, इस चीज को किस तरीके से देखते हैं? क्या जनता वाकई में अशोक गहलोत से, राहुल गांधी से राजस्थान में इतनी नाखुश है कि वो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहती है, लेकिन वो अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री की तरह नहीं चाहती? ये वजह तभी बनी है क्योंकि ऐसा वजह बनाने का मौका दिया गया है, वरना किसी को जरूरत नहीं थी। अगर राजस्थान में कांग्रेस आ पाई है तो कांग्रेस ने वहां ऐसा काम किया है, वहां पर अपनी जगह बनाई है। इन सब का असर आने वाले चुनाव में साक्षी किस तरीके से पड़ेगा, ये थोड़ा जानना गंदा पड़ने वाला है कांग्रेस का असर, क्योंकि कांग्रेस अगर ये चीजें यहाँ पर कर रही है, अगर इन चीजों को संभाल लेती और इन चीजों पे सही से काम ले लेती, एक्शन ले लेती, तो शायद आगे इनको चुनाव में मौका मिल सकता था। लेकिन उन्हें ये लगता है कि अगर हम अग्निपथ योजना जैसी चीजों पर, उन योजनाओं पर उस पर प्रोटेस्ट करते हैं या फिर हम बैठकर आंदोलन करते, सत्याग्रह करते, तो हमें वोटिंग मिलेगी और हम चुनाव पे काम कर पाएंगे। उन्हें ये लगता है राज्य में, अपने राज्य में छुपाने की कोशिश करेंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, अपने हाथ धो लेंगे, अपने हाथ जो है खड़े कर लेंगे कि हम तो कुछ कर नहीं सकते, प्रधानमंत्री जी आप कुछ कीजिए, आप कुछ बोलिए। तो यहाँ साफ तौर पर एक चीज कहना चाहूंगी कि जब अपने पर बीतती है, अपनी सरकार पर या जो आपकी सरकार है वहां पर ऐसी कुछ चीजें होती है तो आप एक्शन नहीं लेंगे, लेकिन जब दूसरे की सरकार के अंडर कुछ चीजें होती है तो आप उस पर बोलने के लिए चले आएंगे कि हम लोगों के साथ हैं। यहाँ आप किसके साथ हैं? जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं जितनी आपसे बात हुई साक्षी, उससे यही निष्कर्ष निकल रहा है कि जब बात दूसरी पार्टी पर आती है तो बयानबाजी होती है, प्रदर्शन होता है, सड़कों पर उतर जाती है कांग्रेस, लेकिन जब अपने राज्य में ऐसी शर्मनाक घटना होती है तो सत्ता बचाने में लगे रहते हैं सत्ताधारी, सिर्फ एक ट्वीट कर अपनी जिम्मेदारी से यहाँ पर हाथ धोते हुए नजर आते हैं, चाहे अशोक गहलोत हो या फिर राहुल गांधी। लगातार इसी तरीके, फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट्स जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।